चलिए बात करते हैं 5वां हाउस, 5th हाउस। संतान का माना जाता है, बुद्धि का, विद्या का माना जाता है। यहाँ अगर शनि बैठ जाए तो क्या हो सकता है? देखो, शनि अगर 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, चैरिटी करने वाला होगा। लेकिन यहाँ मैं ये विशेष बात बता देता हूँ कि अगर मकर, कुंभ राशि, मिथुन तुला और वृषभ तुला राशि का है शनि यहाँ, तो संतान सुख आसानी से होगा। एजुकेशन चाहे भले ही इनकी कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे, दिमागदार और विद्वान लोग होते हैं। क्योंकि शनि 5वें भाव में कई बार एजुकेशन में डिस्टर्बेंस देता है। पेट से संबंधित इनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, ये नॉर्मल बातें इनको जीवन में आएंगे इनके। लेकिन 5वें भाव का जो शनि है वो पितृक संपत्ति अवश्य देगा। यानी कि दादा से, पिता से जो भी इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी होती है, 5वें भाव का शनि इनको अच्छी खासी दे देता है। और अध्यात्म के संदर्भ में जो है शनि बहुत शानदार फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों की बात करने वाला होता है, समझदारी से काम करने वाला होता है। और मोटे तौर पे कहें तो यहाँ पर जो भी उसका जीवन साथी होगा, जिसकी कुंडली में 5वें भाव में शनि है, तो देखो उनका जो जीवन साथी होगा वो बहुत मेहनत कश होगा। पूरे घर की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधों पर निभाने वाला होगा। अपने स्पाउस को कभी भी तंग नहीं करेगा। इस संदर्भ में यहीं पे मतलब 14 लोगों में ये गुण पाए जाएंगे। बहुत। हाँ, चलिए बात करते हैं 6th हाउस, रोग, ऋण, रिपु। जी, कैसा होता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति के 6ठे भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो 6ठे भाव भी शनि हो तो रोग, रिपु, ऋण आदि की जो कमी करेगा। ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने दुश्मनों पर हावी रहेगा। कभी जो है बहुत मेहनती होगा, नौकरी से, व्यवसाय से, इनसे बहुत पैसा कमा लेता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन 6ठे भाव में शनि होने पर ये देखा है कि टांगों की समस्या होने का ज्यादा संभावना बनती है।